9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, जहां बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक एमएलए हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांशी अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे, कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिलेले आहेत। 2 आरोपींना पकडण्यात आलेला आहे। 2 आरोपी पकडले आहेत, एक हरियाणाचा आहे, एक उत्तर प्रदेश मधला आहे, तिसरा आरोपी फरार आहे, त्याच्या पाठीमागे पोलीस टीम गेल्या, त्यालाही लवकर अरेस्ट होईल आणि कडक कारवाई होईल। अभी तो यही बचा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे फायरिंग हुई है, यही सुनने का बचा है। यहाँ छोटी बच्चों से लेकर बाबा सिद्दीकी जैसे राजनीति तक कोई भी सुरक्षित नहीं है और ये लगातार घटनाएं घट रही है। बदलापुर की घटना हो, पूना की घटना हो, अकोला की घटना हो, नासिक की घटना हो, बावजूद इसके बीजेपी के कोई भी नेता के और विशेषकर देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री है उनके चेहरे पर शिकन भी नहीं आ रही है। तो हमारा ये डाउट है कि बिना राजनीतिक क्षय के ऐसी घटनाएं नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। हमारे शहर मुंबई में अगर पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है, 3 बार के विधायक जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जो सरकार के साथ हैं, जिनका पुत्र अभी स्वयं वर्तमान में विधायक है, पूरी की पूरी सरकार उनके पास है,
अगर ऐसे लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो यह सरकार आम आदमी को सुरक्षा क्या देगी? अगर अपने विधायक को, अपने पूर्व मंत्रियों को इस सरकार के लोग कानून व्यवस्था के दायरे में रखते हुए सुरक्षित नहीं कर सकते तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस्तीफा दीजिए। आपको एक पल भी गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलीबारी, 2-2, 3-3 राउंड गोली हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शूट एट साइड किया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था आप देना चाहते हैं मुंबई को? ये कानून व्यवस्था देना चाहती है महायुति सरकार मुंबई का और महाराष्ट्र को? शर्म आनी चाहिए इस महायुति की सरकार को। 50 खोखे एकदम ओके, ये बदनामी अभी झेल ही रहे हो, अब खून खराबा शुरू करवा दिए हो। मतलब जो अपराधी है उनको कोई खौफ नहीं है। कोई सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कर रहा है, कोई बाबा सिद्दीकी जैसे पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक को गोली मार दे रहा है, मार के घायल कर दे रहा है। पता नहीं घायल है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान करे सब सही हो। लेकिन जिस प्रकार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मन व्यथित है कि राजनीति को कितना गंदा बना दिया है महायुति वालों ने और भाजपा की गंदी नीतियों ने। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में सक्षम नहीं है तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है, देश में सुरक्षित कौन है? ये बहुत हतप्रभ करने वाली घटना है। हम सब बहुत शॉक्ड हैं और बाबा सिद्दीकी का जाना एक हंसते मुस्कुराते नेता का चला जाना है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके बेटे जिशान सिद्दीकी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन ये घटना बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रही है और डराती भी है कि एक नेता दिन दहाड़े अपने ऑफिस के बाहर खड़ा है, जिसको 15 दिन पहले धमकी मिली थी, जो सत्ता में बिल्कुल उप मुख्यमंत्री यानी अजीत पवार जी से जुड़ा हुआ है, उनका करीबी है, यानी सत्ता के केंद्र में है। और थ्रेट मिलने के बाद बताया गया कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी। पुलिस सुरक्षा बढ़ने के बावजूद इस तरह से हत्यारे आए, रेकी करें, मार दें, तो इंटेलिजेंस कहां है, कानून व्यवस्था कहां है, पुलिस प्रशासन कहां है? अब आप जांच करने और बाकी चीजों की दुहाई देते रहिए, लेकिन जिसको जाना था वो तो चला गया। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में टोटल कानून व्यवस्था कोलैप्स है और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे आप? सर, आखिरी एक पिलर है ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया और एक साल में आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन का इस इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है? ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखिए, अब आप नहीं मालूम, देखिए इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। इस सब जो एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो चुका है। अब सिद्दीकी हो, लेकिन जब उन्हें लाया गया क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी।
लेकिन ये कहाँ पे घटना, क्या वहाँ के लोगों ने घटना यहाँ हुई ना, इससे घटना ईस्ट में सामने लड़के खड़े थे वहाँ पर, उनके सामने घटना हुई है ये। देखिए आदमी अलर्ट कैसे रहेगा, अगर उसको मालूम है कि मुझे फलाना आदमी मारने वाला है, ये आदमी तो आदमी उसकी शक्ल देख के पहचान सकता है। जब मालूम ही नहीं कौन मारने आने वाला है, कोई भी चलते फिरते कोई आदमी सामने आ गया, उसके आदमी रिवाल्वर गोली मार दिया, तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है, और आदमी सरेंडर होकर पकड़ा गया। ठीक है सर, धन्यवाद सर। एक मिनट सर, सर हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह से घटना क्या हुई? नहीं देखिए अभी नहीं मालूम, नहीं अभी तो अभी इंक्वायरी, 2 लोग पकड़े, इंक्वायरी सामने आएगी। देखिए बाबा सिद्दीकी क्या पॉलिटिकल कोई लड़ाई नहीं, उसकी बिजनेस की कोई दुश्मनी नहीं है। अब 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर बोले जाते हैं, अब ये इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा क्या है। गैंग का नाम सामने नहीं मालूम, आप कैसे कह सकते हैं, मुझे पुलिस बताएगी।